एसएससी एग्जाम को लेकर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है देश में, ये क्यों हो रहा है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। एसएससी एक ऐसी कमीशन है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो इस एग्जाम क्रैक कर लेता है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी एग्जाम है, तो इसमें ये हुआ कि जब बच्चे फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम इनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था और कुछ लोगों का आधार कार्ड का इशू था। तो इस चलते लगभग 7 से 8 लाख बच्चों ने फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए। जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया था उनके पास एडमिट कार्ड भी नहीं आया कि 1 हफ्ते 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आया तो वो अपने सेंटर पे पहुंच जाए। ऐसा भी नहीं हुआ। 1 दिन पहले या 1 घंटा 2 घंटा पहले एडमिट कार्ड आया और उन्हें पता चल रहा है वहां से जहां उनका घर है वहां से 500-1000 किलोमीटर दूर है उनका सेंटर। तो वो पहुंचे कैसे, ये इशू हो गया है। और उसके बाद फिर जो कोई भी कैसे भी करके अगर कोई पहुंच भी गया जिनका पास में था तो वो सेंटर पहुंचने के बाद फिर एक इशू आया कि जो एडमिट कार्ड में जो सेंटर है वो सेंटर नहीं, आपका सेंटर ऑन द स्पॉट चेंज कर दिया गया है। ये तो सही इसमें दिखा रहा है आर.के. डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। उसके बाद फिर इशू बना जो अगर सेंटर पहुंच भी गया जो एग्जाम दे रहा है उसमें ये इशू है किसी का मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद जो एग्जाम दे रहे हैं उनका कई एग्जाम सेंटर पे बीच में ही एग्जाम के बीच में ही सर्वर क्रैश हो जाता है और ऑटोमेटिक रॉन्ग आंसर जो होते हैं वो फिल हो जाता है, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, किसी का ऐसे ही सबमिट हो जा रहा है। तो ये सब मैनेजमेंट जो था वो सही नहीं था बिल्कुल। ये देखिए प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। किसी देश के अंदर जहां पर अध्यापक और बच्चे दोनों रोड पे आ जाएं, फिर क्या बचा उस देश के अंदर?